या सामन्याची नाणेफेक जिंकली जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाच्या कॅप्टनने प्रथम फलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय. विनंती असेल कामतगर टीमच्या कॅप्टनला लगेच सलामीची जोडी आपली मैदानात पाठवायची आहे. समालोचन कक्षामध्ये आम्ही थोडा बदल करतोय. मायक्रोफोनवर येत आहेत आमचे ज्येष्ठ समालोचक सिद्दीकजी भाबे. लावायचे ना दोघांना त्यांचे लावायचे. डीजे रुपेश हेलो हेलो ओपनर भेजना है. टॉस को जीता इस वक्त वकी स्पोर्ट मापुली ने और जॉली ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी का फैसला किया. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए मुकाबला चल रहा है जॉली कामतगर बनाम वकी स्पोर्ट मापुली. गेंदबाजी के लिए आसिफ शेख, सामना करेंगे बैट्समैन निहार मात्रे और नॉन स्ट्राइक पर हैं मोहिल मात्रे. आसिफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. पहली गेंद बहुत दूर कर बैठे हैं. वाइड से नो बॉल से शुरुआत होती भी. फ्री हिट रहेगा यहाँ पर. 1 रन से खाता खुलता हुआ जॉली का. यस, फ्री हिट. आसिफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट. डेड बॉल. क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हालांकि कहा जाता है नींद में चलने की बहुत सौ को आदत रहती है, लेकिन नींद में खेलने वाला तो कोई नहीं देखा है मैंने. शायद वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं. जूते बदले जा रहे हैं. एक रन हुआ है, फ्री हिट है. आप मुकाबला देख रहे हैं जॉली कामतगर बनाम वकी स्पोर्ट मापोली. इसके बाद आखिरी मैच कामोटे और इस मैच की विजेता टीम. भारतीय समय के अनुसार लगभग मध्य रात्रि के 2:22 हुआ चाहते हैं.
खेल की शुरुआत होती हुई आसिफ शेख फ्री हिट है, उसका सामना करने जा रहे बैट्समैन निहार मात्रे। जॉली स्पोर्ट बनाम वकी स्पोर्ट मुकाबला आप देख रहे हैं। आसिफ शेख निहार मात्रे के लिए बढ़िया गेंद बैठ गई थी ऑफ स्टंप के बाहर, पाँव नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से शॉट खेलने की कोशिश की थी निहार ने। 1 रन बिना कोई विकेट के। आसिफ शेख अच्छा ड्राइव, लेकिन ज़्यादा मुंह खुल गया था बल्ले का, हालांकि खेलना चाहते थे कवर की जानिब, गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट पे। खाता खुला निहार का, कुल स्कोर है 2 रन बिना किसी विकेट के जॉली स्पोर्ट कामतगर। आसिफ शेख मोहिल मात्रे के लिए इस मरतबा अच्छा ड्राइव ऑफ वाली पे लेके लॉन्ग ऑन की जानिब डीप मिड ऑन पे गेंद को उठाया, 1 रन। दोनों बल्लेबाज अपना खाता खोलते हुए, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पे पहुंचा है। पहले ओवर का खेल चल रहा है मैंडेटरी पावर प्ले का। आसिफ शेख इस मरतबा उछाल दिया, फील्डर पीछे मौजूद है, लेकिन बहुत आसान से कैच छोड़ दिया वहां पर कप्तान मारूफ भाबे ने। मारूफ नहीं है वहां पर, आकाश थे, बहुत ही आसान सा कैच डाल दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, सीधा गोदी में आया था, उससे लपक नहीं पाए। आसिफ शेख सामना करेंगे मोहिल मात्रे। 4 रन में जॉली स्पोर्ट कामत करके सुई चीट की कोशिश, सवाल पूछा वहां पे, हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं, डॉट गेंद। आसिफ शेख इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, वाइट का इशारा। लगातार अपनी लेंथ और लाइन को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। हालांकि रन भी इतने नहीं दिए उन्होंने, केवल 5 रन आए अब तक। इस मरतबा अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेला, शॉट का बस में स्ट्रोक के साथ बैट्समैन छोर बदलते हुए। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने जॉली स्पोर्ट कामतगर के 6 बिना किसी विकेट के। समय में कोऑपरेट करना है वकी स्पोर्ट मापोली। End of the first over, 6 without loss. You are watching the match in RS Cup Thakurpara 2021 between Waki Sport Mapoli and Jolly Sport Kamatkar. Remind you, Jolly won the toss, selected bat first. End of the first over, 6 without loss. Now, Captain Maruf Bhabe himself
brought into the attack. Maruf turn from highway end, facing him Mohil Matre. Jolly 6 without loss. First official warning to Waki Sport Mapoli. Maruf, right arm over the stumps. This time, white signal from umpire. He bows in Dusra Mohalla and Jolly 7 without loss. Maruf Babe turn from heaven. This time try to chop, fine delivery indeed. Bisim outside the off stump. Lovely ball, wide Yorker. Batsman looking for a choppy stroke. No damage has been done. Score remains 7 without loss. Maruf Babe. This time try to leg cutter, but away from the off stump, wide signal. One more to extra. Score is 8 without loss. Second over in progress. In 8, there is a 4 extra run. Maruf. Ball this time put away on the onside. But there is a fielder at deep equity square leg. In comes return, could be close. But finally, batsman safe in. And 2 to score now. 2 more to total. Jolly Sport Kamatkar 10. The score is enter in double figure, 10 without loss. Without loss. The last match of morning, I think, because time is 2:30 a.m. This time it's hard and high. One bounce cross the boundary for 4. Nicely played with the straight bat. Choosy off volley. The front leg removed from the line and played with the straight bat. A lofted try. One bounce cross the boundary for 4. The score is 14 without loss. Good going by Jolly Kamatkar. This time good comeback. Bisim outside the first stump. Lovely ball indeed. Played very awkwardly, leaving edge to gully, but enough time batsman cross for a easy single. Jolly score moves up to 15. Second over in progress. This time try to play the improvised stroke. They threw for a direct. It is there. Yes, he's out. दो ओवर की समाप्ति पे रन बने 15
और 1 विकेट गिरा है। गेंदबाजी के लिए आकाश को बुलाया गया है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 15 जॉली कामत करके और विकेट गिरा 1। आकाश का सामना करेंगे नए बैट्समैन यश पाटिल आए हैं 1 डाउन पोजीशन पे। देर रात ये मैच चल रहा है आरएस कप में। यश सामना करते हुए आकाश का। इस मरतबा गेंद को उछाल दिया है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 6 रन। जैसी गेंद वैसी नसीहत। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही आसानी से खेल दिया गेंद को, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 6 रन। यश को पहला यश मिलता हुआ स्कोर 21 पे पहुंचा दिया जॉली का। आकाश यश के लिए 21 रन, 1 विकेट। इस मरतबा सीटेड बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ 22 पे पहुंचा स्कोर जॉली स्पोर्ट कामतगर का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच की विजेता टीम आज आखिर में टकराएंगी कामोटे स्पोर्ट्स से। फुल टॉस गेंद स्लॉग की हवा में, लेकिन फिर क्या छूटा, कुछ ज्यादा ही अति आत्मविश्वास का शिकार हुए थे फील्डर। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर 33 रन, 23 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। आप जो है वो धुआं नहीं, बल्कि अब ये ओस पड़ रहा है। ड्यू साफ दिख रहा है, फॉग इन द एयर। बहुत बढ़िया गेंद, यॉक कराने की कोशिश, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, 2 रन पूरे किए। रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। स्कोर 25 पे पहुंचा है। अच्छा टोटल अभी तक नजर आ रहा है, तीसरा ओवर चलता हुआ। रवीश बॉन्ड इस वक्त सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं। मापोली के बहुत ही झकास और बहुत ही ढांसू बल्लेबाज। ओ बहुत बढ़िया गति परिवर्तन, लेकिन उसको भी पढ़ लिया था। 1 रन। स्कोर 26 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट खोने के बाद। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। आकाश स्विच इट, कमाल का कनेक्ट किया वहां पर और आकाश को भेज दिया आकाश में। 6 रन। इस तरह
3 ओवर की समाप्ति पर 32 रन हुए हैं और खतरे की घंटी बज चुकी है अब वकी स्पोर्ट मापोली के लिए। इस ओवर में काफी महंगे रहे आकाश। 17 रन, ये देखिए कमाल का स्विच हिट। बल्ले के बीचों बीच गेंद जब टकराई तो बाउंड्री के पीछे नजर आई। अब धीरे धीरे माहौल में साफ नजर आ रहा है। शबनम, धुंध, फॉग, कई नाम है, ओस। वाकबिल स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालकुम स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए आना है। वाकबिल स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालकुम स्पोर्ट्स के कैप्टन, जो आज का आखिरी मुकाबला रहेगा। इस मरतबा खींच के मारा है चाबुक, मस्तक पे दस्तक, पुल और पावरफुल। 6 रन। छोटी गेंद और बड़ी नसीहत, ये देखिए छोटी गेंद थी और बड़ी नसीहत। गेंदबाजी में आशिक हैं और आशिक बनाया आपने। आशिक को पहली गेंद पर आशिक बना दिया वहां पर। यश ने इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। स्वीप शॉट, 4 रन। एकाएक टूट पड़े हैं बैट्समैन यश पाटिल। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 42। आशिक जब गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं इमरान ताहिर की तरह उनकी जो जुल्फे है वो सामने आ जाती है। यश पाटिल 19 पे बल्लेबाजी कर रहे और मोहिल मात्रे 16 पर। 2 गेंदों में 10 रन दे डाले आशिक ने। फिर से बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या शॉट खेला है। देखिए अब अजयगरत ऐसा है, इनका नाम आशिक है, ये गेंदबाजी ऐसी कर रहे हैं तो इनकी गेंदबाजी का कौन आशिक हो जाएगा। पिक्स ऑन द ऑफ वॉली एंड फर्मली ट्रेवन थ्रू द कवर्स फॉर 4। बढ़िया कारपेट ड्राइव। स्कोर 46 रन, 46। डेंजर जोन में जा चुका है जॉली का स्कोर। इस मरतबा बेहतरीन स्लॉक स्वीप था लेकिन कंट्रोल शॉट था, बैकलीफ को ऊंचा नहीं रखा था। 1 रन। कामोटे वाकबिल के कैप्टन और बालकुम के कैप्टन, वाकबिल और बालकुम के कैप्टन इस मरतबा जगह दी थी, कट किया है डीप में खिलाड़ी, फिर क्या छूटा, फिर सपना टूटा, फिर 2 रन आए। एक शॉट का इशारा अंपायर का। कुल रन कितने हुए हैं? 48 रन।
कितनी गेंदें बची इस आखिरी ओवर की? एक गेंद बची। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्विच हिट, गेंद पीछे सरक रही है। 4 रन। तो कुल मिलाकर बने 52-53 की चुनौती। अगला टॉस हो रहा है और बालकुम बनाम वाकबिल। बालकुम बनाम वाकबिल। हरीश ठाकरे कूल मैन के हाथों से हम टॉस कर रहे हैं और देखना है कि टॉस को किसने जीता है। वाकबिल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला। वाकबिल वन द टॉस, selected field first. The next match बालकुम वर्सेस वाकबिल। यहाँ पे लक्ष्य 53 रनों का और काफ़ी रात हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि माहौल में अब धुंध है। किस तरह पूरे होंगे 53 रन? हर तरफ धुंध है, जिगनू है न चराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा, और जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहेंगी मैं उतर जाऊंगा। आइए, क्या वकी स्पोर्ट मापोली के रवीश बॉन्ड इस समय में भी वैसा ही खेलते हैं जिसके लिए वो जाने ही जाते हैं। लक्ष्य मुश्किल, लेकिन क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ नहीं। कौन बनेगा इस मैच का विजेता? आइए सुनते हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय खरस। Thank you so much, Siddiq Babe. So it's a very difficult equation in front of Waki Sports Mahapoli. They need 53 runs to win in 4 overs. Jolly Sports won the toss and they decided to bat first in this crucial game. They batted so beautifully, especially Mohil Matre and Yash Patil. Yash Patil scored 24 unbeaten runs. Mohil also contributed so well, 21 not out in just 12 deliveries. And it's a huge total, 52 runs in 4 overs, 53 to get in 4 overs for Waki Sports Mahapoli to win this contest. You're watching RS Cup 2021 organized by RS Group Thakurpada. This is live from Sonale Cricket Ground. कंडीशंस बॉलर्स के लिए ज़रूर अच्छी है, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम द्वारा, और कहीं ना कहीं मापोली के गेंदबाजों ने निराश किया। पहला ओवर आसिफ सीनियर ने अच्छा किया था, सिर्फ 6 रन दिए थे। उसके बाद मारूफ आए और मारूफ का भी ओवर उतना बुरा नहीं था, 9 रन दिए थे। लेकिन आकाश और आशिक, ये 2 गेंदबाज जिन्होंने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की, काफ़ी महंगे साबित हुए। आकाश ने 16 रन खर्च किए और 20 रन खर्च किए आशिक ने। मापोली की सलामी जोड़ी क्रीज पर पहुंच चुकी है। पापा शेख और अरबाज पटेल। हालांकि पापा शेख भी टीम में है, लेकिन उनको गेंदबाजी नहीं दी गई, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है। पापा शेख स्ट्राइक लेने की तैयारी में, पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए। रितेश बायत के गेंदबाज। तेरह के ऊपर कास्किंग रेट। पारी की पहली गेंद, और पहली गेंद पर खूबसूरत स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का। 4 रन, गजब का स्ट्रोक पहली गेंद पर पापा शेख द्वारा। खड़े खड़े
स्टैंड एंड डिलीवर खेला था उन्होंने बॉलर के सिर के ऊपर से, बहुत ही सुरक्षित स्थान पर खेला हुआ स्ट्रोक। ये देखिए बैट का जो फ्लरिश है वो देखने लायक है, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक। अच्छी शुरुआत करते हुए इस पारी की पापा शेख। इस बार अपने आप को रूम दिया था, कहीं ना कहीं कवर्स के ऊपर से शायद खेलने का इरादा था, लेकिन एलिवेशन तो नहीं बना पाए। एक तेज सिंगल जरूर प्राप्त किया है, कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद था वहां पर। सोच अच्छी थी, अपने आप को रूम दिया था उन्होंने, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। जिस तरह से स्ट्रोक जमाना चाहते थे उस तरह से जमा नहीं पाए। हर ओवर में कम से कम 2 बड़े शॉट्स की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए मापोली टीम को। इस बार बैकफुट पर जाकर निकाला है, लेकिन सीधे बैकफुट पॉइंट के पास और फिर से सिंगल। गैप नहीं ढूंढ पाए अरबाज। दोनों भी तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो बहुत अच्छे बल्लेबाज है। मजबूत नींव रखनी होगी मैच को जीतने के लिए इन दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। रात के 2:50 हो रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में बैटिंग करना कभी भी आसान नहीं होता है। इस बार ड्राइव लगाने का प्रयास पूरी तरह से बीट हुए। अच्छी गेंद, पहली डॉट गेंद इस ओवर की। रितेश सटीक लाइन और लेन पर गेंदों को रखते हुए भले ही एक चौका लगाए उनकी ओवर में, लेकिन खराब गेंदें नहीं की है उन्होंने, अपना सब्र नहीं खोया है। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद अच्छी वापसी उन्होंने की है। पावर प्ले का खेल चल रहा है। रितेश की अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में। ओ कोशिश अच्छी थी मिड ऑफ पर, लेकिन कैच छूटा है। गेंद पीछे जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और इससे पहले कि फील्ड करते अरविंद, 2 रन लेने का समय वहां पर बैट्समैन पापा के पास। पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन जितनी ऊंचाई चाहिए थी मिड ऑफ को क्लियर करने के लिए उतनी ऊंचाई नहीं थी स्ट्रोक में। अरविंद का प्रयास अच्छा था, इस तरह की कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। 13.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से पारी की शुरुआत से ही रन्स बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन इस गेंद पर यदि बड़ा शॉट लगता है, चौका या फिर छक्का, तो ज़रूर आस्किंग रेट के करीब या फिर उसके ऊपर भी बल्लेबाज पहुंच सकते हैं। पहले ओवर की अंतिम गेंद, हेलीकॉप्टर ड्राइव, बहुत ही सुंदर शॉट। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं। 4 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए पापा शेख। ईंट का जवाब पत्थर से देने की उन्होंने ठान ली है। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। वकी स्पोर्ट्स मापोली। बचे हुए 3 ओवर्स में अब जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता है। शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन ये शुरुआत कायम रखनी होगी और रनों की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाना होगा यहाँ से, क्योंकि अब आवश्यक रन रेट 14 के करीब पहुंच चुका है। 13.67 रन प्रति ओवर। 10 के 10 विकेट्स सुरक्षित है। एक बात तो है कि इन कंडीशंस में भी तेज गति से रन्स बनाए जा सकते हैं। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, क्रिकेट के खेल में कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। पिछले कुछ मुकाबले काफी लो स्कोरिंग रहे थे, लेकिन ये एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल रहा है। पापा शेख बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर शॉट्स खेल रहे हैं और बड़े ही क्लासिकल स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए हैं। पहली गेंद पर लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेला था, उसके बाद मिड ऑफ के ऊपर से निकालने का भी प्रयास किया था। हालांकि उस प्रयास में गेंद हवा में चली गई थी और कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन अंतिम गेंद पर जिस तरह से हेलीकॉप्टर ऑफ ड्राइव उन्होंने खेला वो देखने लायक। गेंदबाज और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को निकाल दिया था 4 रनों के लिए। अरबाज पटेल के पास स्ट्राइक, ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए मोहिल। 18 गेंदें और 41 रन, ये है समीकरण। इनसाइड आउट स्क्वेयर ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन चूक गए। कुछ ज्यादा ही दूर चले गए थे गेंद से और बहुत जोर से भी बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला। मोहिल दूर वाले छोर से, हाईवे एंड से गति परिवर्तन, प्लेड ऑन, इनसाइड एज लगा बल्ले का और गेंद सीधे जाकर टकराई ऑफ स्टंप पर। पहले विकेट का पतन होता हुआ अरबाज पटेल पेविलियन की राह पर।
अच्छी गेंद थी ये, आगे भी रखा हुआ था। गति में जो परिवर्तन था उसको ठीक तरह से भाप नहीं पाए। और देखिए ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन मोटा अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। तो निराश किया इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अरबाज पटेल ने। केवल 1 रन का योगदान दे पाए, 3 गेंदों का सामना किया। वकी स्पोर्ट्स महापोली टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में मोहिल द्वारा। पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। नए बैट्समैन रविश बॉन्ड आए हैं, धाकड़ बल्लेबाज है। मजबूत कदकाठी और मजबूत शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े स्ट्रोक्स उनकी पहचान है। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, बड़ी शॉट्स खेलने की काबिलियत है। और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ पहली गेंद को फ्लिक कर दिया है, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग डीप मिड विकेट पर। गजब का क्रिकेट। क्या रनआउट की अपील क्या स्वीकारी जाएगी? जी नहीं, बैट्समैन वापस लौट गए अपनी क्रीज में। थोड़ा सा जोखिम था वहां पर रविश के लिए। दूसरा रन वो लेना चाहते थे, थोड़ा सा बैकअप भी किया था, लेकिन वक्त रहते ही उनको वापस भेज दिया था पापा शेख ने। एक ही रन मिला है इस गेंद पर, लेकिन बढ़िया टाइमिंग के साथ स्ट्रोक खेला गया था रविश बॉन्ड द्वारा। आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा इस स्ट्रोक के बाद उनका। स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदें शेष, जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। चौको छक्कों में ज्यादातर डील करना होगा वकी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को मैच को जीतने के लिए। वही कोशिश है, इस बार ऊंचा उठा दिया है तारामंडल में गेंद, लेकिन मैदान के अंदर ही नजर आ रही है। अच्छा कैच डीप मिड विकेट पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए फील्डर यश पाटिल। इससे पहले उन्होंने चौका बचाया था और इस गेंद पर बहुत ही शानदार कैच। निहार ने इससे पहले चौका बचाया था उसी दिशा में, और यश पाटिल ने इस बार बहुत ही सुंदर कैच लपका है। पापा शेख जो कि बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे, आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 2 चौकों की सहायता से उन्होंने 11 रन बनाए। कुल मिलाकर 6 गेंदों का सामना किया। अच्छी शुरुआत पहले ओवर में दी थी पापा शेख ने, लेकिन इस ओवर में जो मोमेंटम कहीं ना कहीं पहले ओवर में बल्लेबाजों के पास था, वो अब गेंदबाज के पास चला गया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मोहिल 2 विकेट्स चटका चुके हैं। सिर्फ 1 रन खर्च किया है उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों पर। नए बैट्समैन आसिफ सीनियर आए हैं। वकी स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में भी गहराई तो है, लेकिन तेज गति से रन्स बनाने होंगे बल्लेबाजों को। गति में हल्का सा परिवर्तन, अच्छा स्ट्रोक जरूर, लेकिन यहाँ पर रनआउट का मौका बन रहा था। थ्रो उतना अच्छा नहीं, फील्डिंग बढ़िया देखने को मिली थी। कवर्स में 1 रन पूरा किया गया है। 1 रन की बदौलत स्कोर धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 53 रनों का। 4 ओवर्स में ये 53 रन बनाने हैं वकी स्पोर्ट्स महापोली टीम को इस मैच को जीतने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के विरुद्ध। कामतगढ़ की बैटिंग लाजवाब रही। 24 रनों की नाबाद पारी खेली यश ने, मात्र 8 गेंदों का सामना किया था। 21 रनों की नाबाद पारी मोहिल ने खेली। इस बार रिवर्स स्वीप किया है, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। सीधे बैकवर्ड पॉइंट के हाथ में, कोई रन नहीं इस गेंद पर। और इसके साथ ही ये सफल ओवर मोहिल द्वारा समाप्त होता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मोहिल की। सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और कहा जा सकता है कि वकी स्पोर्ट्स महापोली टीम इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर। केवल 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और इन 2 ओवर्स में जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से केवल बड़े शॉट्स में डील करना होगा बल्लेबाजों को, तभी जाकर मैच में कुछ रोमांच पैदा हो सकता है। सिंगल डबल से तो बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आवश्यक रन रेट 19.50 रन प्रति ओवर का हो चुका है। हर ओवर में कम से कम 3 या 4 बड़े शॉट्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को, तब भी जाकर मैच में रोचकता हमें नज़र आ सकती है। नहीं तो जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम काफ़ी आगे है इस समय इस मैच में। बॉलिंग में परिवर्तन, धनराज आक्रमण पर आते हुए। डेथ ओवर्स में धनराज जैसे गेंदबाज काफ़ी कारगर साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास यॉर्कर डालने की क्षमता है। अच्छी रफ्तार से भी बॉलिंग करते हैं। रविश के पास स्ट्राइक, एक
बहुत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला था उन्होंने पहली गेंद का जब सामना किया था। 2 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। आसिफ का अभी तक खाता नहीं खुला है, 1 गेंद का सामना उन्होंने किया है। क्षमता तो रखते हैं बल्लेबाज कि यहाँ से भी मैच को रोचक बना सकते हैं, मैच को जिता सकते हैं मापोली टीम को, लेकिन क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना होगा। शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद मिड ऑन की तरफ जा रही है। थोड़ा जल्दी खेल बैठे, ऐसे लगा गेंद शायद थोड़ी सी रुक कर आई थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को रविश। केवल 1 रन मिला है। तो जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम की स्थिति काफ़ी मजबूत होती जा रही है इस मैच में। एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, एक कवर में फील्डर रखा गया है, एक शॉर्ट थर्ड मैन। इसी बीच ये गेंद फुलर लेंथ ऑन साइड में खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, वहाँ पर फील्डर पहुँचते हुए गेंद पर फिर से सिंगल। सिंगल डबल से बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है वकी स्पोर्ट्स महापोली टीम की। बाउंड्री ऑप्शंस ढूंढ निकालने होंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को, अपने स्ट्रोक्स का पिटारा पूरी तरह से खोल देना होगा। कोशिश हो रही है लेकिन शानदार गेंदबाजी, पाए गए स्टंप्स के सामने, विकेट का पतन। रविश बॉन्ड लौटते हुए पेविलियन की राह पर, बहुत ही शानदार गेंद थी, तेज तर्रार, फुलर लेंथ, बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में रखा था और इस तेज तर्रार गेंद का जवाब नहीं ढूंढ पाए रविश बॉन्ड। दबाव काफ़ी बन गया था उनके ऊपर भी, क्योंकि समीकरण बहुत कठिन। अब केवल 9 गेंदें शेष है जीतने के लिए, 37 रनों की जरूरत। एक तरफा कहीं ना कहीं होता जा रहा है ये मैच, और मैच पर पूरी तरह से शिकंजा कसती हुई जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम राउंड द विकेट बढ़िया हवा में तैरती हुई अंदर की तरफ आई और बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने पाए गए हैं प्लम एलबीडब्ल्यू। अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी। नए बैट्समैन उमेर डॉन आए हैं। वकी स्पोर्ट्स मापोली एक बड़ा नाम है वैसे देखा जाए तो, भिवंडी ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में और सिटी क्रिकेट में भी ये टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इस मैच में बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। एक और शानदार गेंद, इस बार क्लीन बोल्ड, एक और विकेट का पतन। बेल्स चलती हुई, इलेक्ट्रॉनिक बेल्स का इस्तेमाल इस आरएस कप 2021 में हमें देखने को मिल रहा है। आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा की ये पेशकश है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। दिन रात क्रिकेट आपको देखने को मिल रहा है। टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम है। काफ़ी ज़्यादा शफल कर चुके थे और रफ्तार को परख ही नहीं पाए थे, बहुत तेज़ गेंद थी, काफ़ी लेट हो गए बल्लेबाज उमेर अपने स्ट्रोक में। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट्स झटक लिए हैं इस ओवर में धनराज ने, और हैट्रिक का मौका है उनके पास। अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई हैट्रिक नहीं हुई है। 16 पर 4 वकी स्पोर्ट्स महापोली। नए बैट्समैन जिशान हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए मैदान में पहुंचते हुए। 8 गेंदों में 37 रन चाहिए, और एक तरह से कहा जा सकता है कि औपचारिकताएं बची है इस मैच में। अब देखना है कि बैट्समैन हैट्रिक बचाने का काम करते हैं या फिर आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। हैट्रिक गेंद, आक्रामक शॉट खेला है, फुलर लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है सीधे बैट से वी में। लॉन्ग ऑफ पर अरविंद है, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। हल्का सा फंबल किया था वहां पर अरविंद ने। तो काफ़ी खुश जॉली स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी। जब सिटी क्रिकेट में आज रात खेले तो प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, बैटिंग बहुत ही निराशाजनक रही थी, लेकिन ग्रामीण क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन। टॉप एज, एक और विकेट मिल सकता है, लेकिन कैच वहां पर ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने। आसान सा मौका था, लड्डू कैच था, लेकिन लपक नहीं पाए। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, बल्कि 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर वकी स्पोर्ट्स मापोली। छह गेंदें और जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम को। स्ट्राइक जिशान के पास। आसिफ ने 3 गेंदें खेली है, सिर्फ 1 रन बना पाए हैं।
जिशान को वाकई में शानदार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, एक अद्भुत पारी खेलनी होगी, 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए। इन कठिन परिस्थितियों में जिस तरह से यश पाटिल और मोहिल ने बल्लेबाजी की, काबिले तारीफ, जितनी भी सराहना की जाए उन दोनों की उतनी कम होगी। जॉली स्पोर्ट्स का पहला विकेट 15 पर गिरा था, उसके बाद नाबाद पार्टनरशिप 2 बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली थी दूसरे विकेट के लिए। पहली गेंद इस ओवर की वाइड है। अभी आए हैं गेंदबाजी के लिए, जो कि सबसे अनुभवी गेंदबाज भी माने जा सकते हैं। अभी और अमोल पाटिल, ये 2 बड़े ही अनुभवी खिलाड़ी है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के पास। साथ में अरविंद और राकेश भी अनुभवी खिलाड़ी कहे जा सकते हैं। मोहिल, निहार, रितेश ये युवा खिलाड़ी है, धनराज भी है। इस बार गेंद को स्विंग कर दिया है, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, बढ़िया कैच, अभी को मिलती हुई सफलता। तो इस मैच में कुछ खास अब बचा नहीं है, केवल बची है औपचारिकताएं। 5 गेंदें शेष है जीतने के लिए, 35 रनों की जरूरत। वकी स्पोर्ट्स महापोली आर एब्सोल्युटली डाउन एंड आउट इन दिस कॉन्टेस्ट। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, वाकबिल बनाम बालकुम। ठाणे परिसर की 2 ग्रामीण की बड़ी टीमें आपस में टकराएंगी इस मैच के बाद। आज कामोटी टीम ने गोरसई बी टीम को परास्त किया पहले राउंड के मैच में। इस बार लोअर फुल टॉस ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है काउ कॉर्नर रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन लेने का अवसर। ओ फुल टॉस गेंद, लेकिन उस पर भी काम तमाम होता हुआ बैट्समैन का। आकाश लौटते हुए पेविलियन की राह पर। विकेट टेकिंग गेंद तो नहीं थी, आसानी से इस पर चौका बटोर सकते थे बल्लेबाज। थोड़ा सा बल्ला लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन वो कर नहीं पाए बैट्समैन आकाश, और अभी को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। नए बैट्समैन वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम के कैप्टन मारूफ भाबे क्रीज पर आए हैं। देखना है एक आध बड़ा शॉट खेल पाते या नहीं। ओ आते ही रिवर्स खेलने का प्रयास और आउट, लेग बिफोर विकेट। एक और विकेट का पतन होता हुआ। एक ही ओवर में 3 विकेट्स चटका चुके हैं अभी पाटिल, और अब हैट्रिक का मौका है उनके पास। पिछले ओवर में धनराज हैट्रिक पर थे, वो हैट्रिक तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अब अभी के पास मौका है। 6ठे विकेट का नुकसान, मात्र 19 रन बने हैं, बल्कि 7वां विकेट ये गिर चुका है, और 2 गेंदें अब केवल शेष है। नए बैट्समैन आशिर। अब देखिए हैट्रिक के लिए भी कहीं ना कहीं प्रबंध किया जा रहा है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के कैप्टन द्वारा। कुछ क्लोज इन फील्डर्स, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। लेग साइड में भी एक लेग स्लिप लगाई गई है, और एक स्लिप भी है। और इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, चूक गए, संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में, और हैट्रिक फिर से होते होते रह गई। शॉर्ट कवर पॉइंट पर भी खिलाड़ी रखा गया था उस हैट्रिक गेंद के लिए। एक बैकवर्ड पॉइंट इस समय, और शॉर्ट कवर में एक फील्डर है। स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम का। 33 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम ने। 4-4 ओवर का मैच, और 33 रनों से यदि आप जीतते हो तो ये आंकड़े बताते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन आपकी टीम ने किया है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़, एंड हार्ड लक वकी स्पोर्ट्स महापोली। मात्र 19 रन बना पाए 4 ओवर के खेल में वकी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज, 7 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मोहिल, 21 रनों की नाबाद पारी और 2 विकेट्स भी चटकाए उन्होंने। ऑलराउंड प्रदर्शन। वैसे देखा जाए तो 2 दावेदार थे। यश पाटिल का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा, 300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स बनाए थे।
लेकिन चूंकि ऑलराउंड प्रदर्शन किया है मोहिल ने, तो उस वजह से उनको चुना गया है मैन ऑफ द मैच। मोहिल आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे। तसेच आमचे मान्यवर विपुलजी आपण या, तसेच समीरजी आपल्याला देखील विनंती करतोय आपण देखील या। सर्वप्रथम आपण शीतपेय देत आहोत, जे आम्हाला लाभलेलं आहे मान्य श्री अनंता ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून। त्यानंतर आकर्षक गिफ्ट आपण देतोय, स्पॉन्सर्ड बाय करेश म्हात्रे फ्रॉम करेश क्रिएशन, आणि आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय मुरलीधर केणे, विद्यमान सरपंच गोरसई, आणि कोपन देखील आपण दिलेलं आहे द फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंटच्या माध्यमातून। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू मोहिल म्हात्रे तुमचं, आणि पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। तर जाऊया आपण पुढील मॅचकडे। आणखी एक मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, वाघबीळ विरुद्ध बाळकुम।